Hello guys, once again welcome to my channel. In this video, we are going to discuss 15 important idioms and phrases which were frequently asked in any exams. So subscribe my channel and press the bell icon because we upload many such videos on idioms and phrases in upcoming days. So without any further delay, let's start. Our first idiom word is beat the air, which means to make useless efforts. व्यर्थ प्रयास करने को बीट द एयर कहते हैं. सेंटेंस में इसका यूज़ देखते हैं. ट्राइंग टू रिफॉर्म अ हार्डकोर क्रिमिनल इज़ लाइक बीटिंग द एयर. एक हार्डकोर क्रिमिनल को सुधारने का प्रयास करना पूरी तरीके से व्यर्थ है, निष्फल है. उस पर उस क्रिमिनल का कोई असर नहीं पड़ता है. सो इस तरीके से आप इसको इडियम्स के रूप में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ फेस द म्यूजिक. टू फेस ओपोजिशन, विरोध का सामना करने को फेस द म्यूजिक कहते हैं इडियम्स की लैंग्वेज में. एवरी लीडर हैज़ टू फेस द म्यूजिक इफ़ ही डज नॉट फुलफिल प्रोमिसेस मेड बाय हिम. हर एक लीडर को विरोध का सामना करना पड़ता है जब वह अपने किए हुए वादे पूरे नहीं कर पाता है तो. ओके, सो नेक्स्ट इज़ गेट विंड ऑफ. टू नो द सीक्रेट, भेद जान लेने को गेट विंड ऑफ कहते हैं. मतलब इसका प्रयोग आप इस तरीके से इडियम में कर सकते हैं. सेंटेंस देखते हैं. द ओपोजिशन गोट द विंड ऑफ द प्लान्स ऑफ द रूलिंग पार्टी. अपोजिशन पार्टी को रूलिंग पार्टी के प्लान्स पता चल गए, मतलब उन्होंने उनके प्लान्स जो थे उसका भेद जान लिया. ओके, नेक्स्ट इडियम इज़ कीप एन ओपन टेबल, विच मीन्स टू इंटरटेन ऑल. सबका स्वागत करने को कीप एन ओपन टेबल कहते हैं. सेंटेंस देखते हैं. इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप एन ओपन टेबल इन अ पार्टी. किसी पार्टी में सबका स्वागत करना एक बहुत बड़ा टास्क, मतलब डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होता है. इट इज़ पॉसिबल टू कीप एन ओपन टेबल फॉर ऑल इन अ पार्टी. ओके, द नेक्स्ट इडियम इज़ लीड बाय द नोज. टू गाइड समवन वेरी केयरफुली. मार्गदर्शन करने हेतु किसी को रास्ता दिखाने को इंग्लिश में इडियम के रूप में लीड बाय द नोज कहते हैं. आई हैड टू लीड हिम बाय द नोज टू द मीटिंग. मुझे उसे मीटिंग के लिए मार्गदर्शन देना है, मतलब उसे बताना है कि आपको मीटिंग में क्या क्या करना है. तो इससे आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं लीड बाय द नोज को एक सेंटेंस में. ओके, सो द नेक्स्ट इज़ लाई इन वेट. वेट इन हाइडिंग टू अटैक. घात लगाए बैठे रहने को लाई इन वेट कहते हैं. मतलब आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो आए तब आप उस पर अटैक करें. सेंटेंस देखते हैं. द पुलिसमैन वर लाइंग इन वेट फॉर द किडनैपर्स. जो पुलिसमैन थे, जो पुलिस थी, वो किडनैपर्स के लिए घात लगाए हुए बैठी थी कि जब किडनैपर्स आएंगे तब हम उन पर हमला बोल देंगे. ओके, सो नेक्स्ट इडियम इज़ नूक एंड कॉर्नर. एट एवरी प्लेस, प्रत्येक स्थान पर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं या कुछ करते हैं तो उसे नूक एंड कॉर्नर कहते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की लैंग्वेज में. आई सर्च्ड फॉर माई बुक इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द हाउस. मैंने अपनी किताब को घर के प्रत्येक स्थान पर, हर एक कोने पर सर्च किया. ओके, यू गेट इट, आई होप. सो द नेक्स्ट इज़ पॉकेट एंड इंसल्ट. टू बियर इंसल्ट, अपमान को सहन कर लेने को पॉकेट एंड इंसल्ट कहा जाता है. इंडियंस हैड टू पॉकेट मच इंसल्ट ड्यूरिंग देयर फाइट फॉर इंडिपेंडेंस. भारतीयों को आज़ादी के दौरान बहुत बार अपमान सहन करना पड़ा. ओके, इसे पॉकेट एंड इंसल्ट मीन्स अपमान सहन करने को पॉकेट एंड इंसल्ट करना कहते हैं. नेक्स्ट इडियम इज़ पुल टू पीसेस. टू क्रिटिसाइज सेवरली. कटु आलोचना करना, किसी चीज़ की घंघोर आलोचना करने को पुल टू पीसेस कहते हैं. द लीडर ऑफ अपोजिशन हैज़ पुल्ड द रूलिंग पार्टी टू पीसेस. अपोजिशन के लीडर ने रूलिंग पार्टी की कटु आलोचना की, मतलब किसी मैटर पर उन्होंने बहुत घनघोर आलोचना की रूलिंग पार्टी की. ओके, नेक्स्ट वन इज़ सी द लाइट. टू बी बर्न. जन्म लेने को सी द लाइट कहते हैं. मैनी फीमेल बेबीज़ आर अबॉर्टेड बिफोर दे सी द लाइट. बहुत सारी फीमेल बेबीज़ को अबॉर्ट कर दिया जाता है, मतलब उनका अबॉर्शन कर दिया जाता है जन्म लेने से पहले ही. ओके, नेक्स्ट वन इज़ स्टॉर्म इन अ टी कप. मच क्राई ओवर अ लिटिल मैटर.
छोटी सी बात पर बहुत शोरगुल करने को स्टॉर्म इन अ टीकप कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। डू नॉट वरी अबाउट दिस सिली नेबर्स, दे आर जस्ट स्टॉर्म इन अ टीकप। आप इन सिली नेबर्स के बारे में चिंता मत कीजिए, इनकी आदत है छोटी छोटी सी बात पर शोरगुल करना या तिल का पहाड़ बनाना। ओके, तिल का तार बनाना। नेक्स्ट इडियम इज स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स, एन इमिनेंट डेंजर। सिर पर लटकती तलवार को स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स कहते हैं। अब लिटरली ऐसे नहीं होता कि आपके सिर पर तलवार लटक रही है, मतलब एक ऐसा खतरा या ऐसा कोई भी चीज़ जो आप पर वो खतरा बना हुआ है, कभी भी आप उसके शिकार हो सकते हैं। ओके, उसे स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स कहते हैं। जैसे सर पर एग्ज़ाम का खतरा है तो उसे आप भी कह सकते हैं स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस देखते हैं। टेररिज्म इज़ अ स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स हैंगिंग ओवर द होल वर्ल्ड। आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जो पूरी दुनिया के सिर पर लटक रही है, मतलब इसका उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, सो द नेक्स्ट इडियम इज़ टॉल टॉक, सेखी मारना, बड़ी बड़ी फेंकना, बड़ी बड़ी बातें करना जो आप कर नहीं सकते हो फिर भी उतनी लंबी लंबी, मतलब आम बोलचाल में बोलते हैं कि बड़ी बड़ी फेंकना, उसे टॉल टॉक कहते हैं। बोस्टिंग करना। सेंटेंस देखते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड राजेश इज़ फेमस फॉर हिज टॉल टॉक्स। मेरा फ्रेंड राजेश सेखी मारने के लिए फेमस है, मतलब वो बड़ी बड़ी फेंकता है, मतलब वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताता है। ओके, तो टॉल टॉक का मीन्स सेखी मारना, बोस्टिंग करना, सिंपल में समझिए। सो नेक्स्ट इडियम इज़ अंडर द रोज, सीक्रेटली डूइंग समथिंग। गुप्त रूप से किसी कार्य को करने को अंडर द रोज कहते हैं। ही इज़ सेलिंग कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स अंडर द रोज। वह कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स गुप्त रूप से बेच रहा था, मतलब किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो सीक्रेटली वो इन चीज़ों को बेच रहा है जो कि इलीगल है। ओके, तो आज का आखिरी इडियम एंड फ्रेजेस वर्ड है वियर अ लॉन्ग फेस टू लुक ग्लूमी। उदास दिखाई देने को वियर अ लॉन्ग फेस कहते हैं। जब आप उदास दिखाई देते हैं तो लोग अक्सर कहते हैं कि वाई यू वियर अ लॉन्ग फेस। इसका मतलब वो नहीं कि उनका मुंह लंबा है, इसका मतलब ये है कि वो उदास दिखाई दे रहे हैं, वो उदास हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। In spite of losing his job, he did not wear a long face. जॉब खोने के बावजूद भी वह उदास नहीं दिखाई दे रहा था। ओके, मतलब सिंपल से समझिए, wear a long face मीन्स उदास दिखाई देना। अगली बार जब आप कभी कन्वर्सेशन किसी के साथ करें तो इसको आप अपने आम बोलचाल में यूज कर सकते हैं। ओके, so in today's video we discuss 15 idioms and phrases. I hope you guys get it very well. If you like the content, then like and share this video with your friends and family. And don't forget to subscribe my channel. Okay? Thank you.